नाइन्थ क्लास के सभी होनहार स्टूडेंट्स का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड first chapter of ninth class. As you know, CBSE has changed syllabus of ninth class. So it's a very interesting chapter related to grandmother and granddaughter. What's the name of the chapter? How I taught my grandmother to read. कैसे मैंने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। जरूर नहीं है दादी आपको सिखाए, आज तक आपने देखा था कि दादी ही सिखाती आ रही थी, लेकिन अब ऐसा है कि कभी कभी बच्चे भी जो दादी पढ़ी लिखी नहीं होती उनको सिखा देते हैं पढ़ना। ऐसी ही स्टोरी आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि पुराने जमाने में क्या होता था कि गर्ल्स को पढ़ना अलाउड नहीं होता था, तो वो बेचारी स्कूल ही नहीं जाती थी। तो जो स्कूल नहीं जाएगा तो वो पढ़ेगा कैसे? वो बड़ी होने के बाद वो उम्मीद करते हैं कि उनके पोता या उनके बेटा या कोई भी हो घर में जो पढ़ा लिखा हो वो उनको पढ़ना सिखाएगा। ऐसी ही स्टोरी आज हम पढ़ेंगे जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की लड़की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं कहाँ रहती थी? कर्नाटका के अंदर नॉर्थ में मेरे दादा दादी के साथ। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उन दिनों ट्रांसपोर्ट का साधन ज़्यादा नहीं थे। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो हमें जो मॉर्निंग का पेपर, जो न्यूज़पेपर था, वो कब मिलता था? सिर्फ दोपहर के समय, क्योंकि लेट बस आती थी और न्यूज़पेपर भी लेट ही मिलता था। आजकल तो जब आप उठते हो आपके गेट के सामने आपका न्यूज़पेपर मिलता है। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। और जो मैगजीन थी जो 7 दिन के अंदर आती है, वो तो एक दिन और भी लेट हो जाती थी, 8 दिन के बाद आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली मैंने बड़ी उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी के साथ, फॉर द बस। हम सभी वेट करते थे बस का, कब बस आए और कब हमें अखबार मिले या मैगजीन मिले। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, जिसमें पेपर्स आते, न्यूज़पेपर आते थे, वीकली मैगजीन, वीक के अंदर जो मैगजीन आती है वो आती थी, और पोस्ट मीनी डाक आती थी उसके अंदर। क्लियर है? एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज ए पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। उस टाइम एक लेखिका थी जिनका नाम त्रिवेणी था। क्या नाम था बेटा? इसका नाम को याद रखना, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। त्रिवेणी कौन सी लैंग्वेज में फेमस थी बेटा? कन्नड़ में। कर्नाटका में जो कन्नड़ भाषा चलती है उसकी राइटर थी ये। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बड़ी अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। जो उसकी स्टाइल थी लिखने की, बड़ी आसान थी उसको पढ़ना, और कन्विंसिंग, आपको समझ में आ जाता था, जिससे आप सहमत होते थे, जो भी कंसेप्ट होता था क्लियर हो जाता था। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उसकी कहानियां किसके साथ डील करती थी? साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बातें, जो मनुष्य के, इंसान के माइंड में जो जटिल बातें चलती रहती हैं उनसे संबंधित होती थी। इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग होते थे, फॉर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी कहानियां साधारण लोगों से संबंधित, उनके दिमाग से संबंधित जो भी स्टोरी चलती रहती थी उनके माइंड में, उन्हीं से संबंधित इनकी कहानियां होती थी, और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग होती थी। पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता था, इंजॉय करते थे रीडर्स। क्लियर? अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी, फॉर्चुनेटली भाग्य होता है बेटा, अनफॉर्चुनेटली ये प्रीफिक्स लगाया हुआ है। दुर्भाग्य की बात ये थी कि जो कन्नड़ लिटरेचर के अंदर जो एक प्यारी फेमस राइटर थी, वो जल्दी ही मर गई, यंग एज में ही मर गई। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। हालांकि अब भी, नाउ आफ्टर 40 years, 40 साल हो गए उनको मरे हुए, अब भी लोग उनके नॉवेल्स की प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। क्लियर? वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री, उसका एक नॉवल है जो बहुत ही फेमस है, काशी यात्री। काशी नदी है, वहां जो यात्रा करने जाते हैं। ये करमवीरा मैगजीन का नाम है बेटा। करमवीर मैगजीन है, उसके अंदर जो कन्नड़ भाषा में लिखी जाती है, उसमें एक सीरियल के रूप में आती थी। मीन्स वन डे, सब एक ही दिन में छपी नहीं थी। वो जैसे नाटक आते ना बेटा, आज इतना पार्ट आएगा, नेक्स्ट दिन थोड़ा और पार्ट आएगा, उसके दिन अगला और पार्ट आएगा। इसी प्रकार से सीरियल के रूप में करमवीर जो वीकली मैगजीन थी, उसके अंदर इसकी काशी यात्री छप के आती थी, जिसको लोग बड़े चाव के साथ पढ़ते थे। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो काशी एंड वाराणसी। ये एक बूढ़ी औरत के बारे में स्टोरी है, जिसमें उसकी एक्सेसिव
अर्डेंट क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा इच्छा। उसकी इच्छा के बारे में बताया गया है, जो जाना चाहती है काशी यात्रा पे या वाराणसी में जाना चाहती है। Most Hindus believe that going to Kashi or worshipping Lord Visveswara is the ultimate पुण्य। ज्यादातर हिंदू लोग क्या विश्वास करते हैं कि काशी में जाकर के वहां हम अगर विश्वेश्वरा देवता की पूजा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ये बूढ़ी औरत भी इस चीज में विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और जो स्ट्रगल करती थी, जो उसने कोशिश की थी, वो उसी नॉवल के अंदर दिखाया गया है उसको कि कैसे उसने वहां काशी जाने की कोशिश की थी। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन क्या होता है बेटा? जिसके मम्मी पापा एक्सपायर हो जाएं। हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। कहता है इसमें एक ऐसी कहानी है, इस कहानी के अंदर एक अनाथ लड़की है जिसके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उसको किसी से प्यार हो जाता है। शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाती। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। अब जो ये ओल्ड लेडी काशी जाना चाहती थी, जहां जाकर के पुण्य करना चाहती थी, इसने कैंसिल कर दिया कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बल्कि इसने क्या किया? गिव्स अवे, सब कुछ दे दिया। हर ओल्ड सेविंग्स, अपनी जितनी भी बचत थी, काशी में जाने के बजाय इस लड़की को दे दी ताकि ये शादी कर ले और खुशी से रहे। सी सेज, वो क्या कहती है? कौन कहती है बेटा? सी कौन है? ओल्ड लेडी। सी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। ओल्ड लेडी कहती है कि काशी में जा करके विश्वेश्वरा देवता की पूजा करने के बजाय इस लड़की की खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं तो किसी इंसान की सहायता करें, और जब वो इंसान खुश होता है तो उससे बड़ा पुण्य का काम है नहीं है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। कहता है मेरी दादी, अब राइटर अपनी दादी के बारे में बात कर रही है। क्रिस्टका जो दादी का नाम है, वो कभी स्कूल नहीं गई, क्योंकि पहले टाइम में स्कूल में लड़कियों को भेजते ही नहीं थे, इस वजह से उसको पढ़ना भी नहीं आता था। एवरी वेडनेसडे the magazine could come and I would read the next episode of the story to her। हर वेडनेसडे को क्या आता था बेटा? मैगजीन आती थी, वीकली मैगजीन। उसको मैं दादी को पढ़ के सुनाती थी, जिसमें एक एपिसोड आता था, और वो कौन सा था बेटा? काशी यात्री। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द। अब उस दौरान जब मैं उसको कहानी पढ़ के सुनाती, एपिसोड पढ़ के सुनाती थी, तो वो भूल जाती थी सारे घर के काम और कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी। कंसंट्रेशन क्या होता है? ध्यान मगन हो जाना, ध्यान से सुनना। कहता है बिल्कुल ध्यान से दादी सुनती थी, उसको घर के कोई भी काम याद नहीं आते थे। कोई भी काम जब हम ध्यान से करते हैं तो वो कोई अच्छा भी होता है। इसलिए आप भी ध्यान से सुने इस स्टोरी को और इंजॉय करें। लेटर, और एक और रिक्वेस्ट करती हूँ डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से प्रोनाउंसिएशन को भी सुने ताकि आपको रीडिंग भी अच्छी आ जाए। लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और कहता इतना ध्यान से सुनती थी कि एक बार सुनने के बाद पूरा जो एपिसोड था वो अपने दिल से दोहरा लेती थी, फिर से, मतलब किसी को भी बता सकती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई। एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट क्या होता है बेटा? जो हीरोइन होती है, मेन होता है मुखिया, जिससे रिलेटेड वो स्टोरी लिखी जाती है, प्रोटैगनिस्ट। What's the pronunciation? Protagonist. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। कहती है उनमें से सब में से वो मोस्ट इंटरेस्टेड थी। कोई और भी सुनता था स्टोरी को, जब मैं पढ़ती थी तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वो मेरी दादी लेती थी। क्या हुआ आगे एपिसोड में? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अगली स्टोरी में क्या हुआ आगे, और जोर दे करके कहती थी कि आगे सीरियल को पढ़ो, मेरे लिए पढ़ो। बार बार इस बात पे फोकस डालती थी। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। तो कहता है कहानी सुनने के बाद दादी क्या करती थी? काशी यात्री की कहानी सुनने के बाद दादी जाती थी अपने फ्रेंड्स के पास, टेम्पल के आंगन में बैठती थी, और हम बच्चे हाइड एंड सीक गेम खेलते थे। हाइड एंड सीक कौन सा गेम होता है बेटा?
छुपम छुपाई हुई है आराम से मजे में, और इनको सब कुछ बता रही है, एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। सी वो डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स एट दैट टाइम। वो अपने दोस्तों के साथ जो भी एपिसोड मेरे से सुन के जाती उसके बारे में बताती, डिस्कस करती एट दैट टाइम। उसी दौरान आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। मुझे समझ में नहीं आता था कि इतना बहस या डिस्कशन क्यों हो रही है स्टोरी के बारे में, क्योंकि मैं छोटी थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार क्या हुआ कि मैं एक वेडिंग शादी में गई मेरी चचेरी बहनों के साथ या भाइयों के साथ, और जो कि पास के गांव में था। शादी को अटेंड करने गई। इन दोज डेज ए वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ी पार्टी कह सकते हो या सेलिब्रेशन माना जाता था। सब बहुत खुश होते थे। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवरसेल्व्स थोरोली। हम सभी बच्चों ने वहां जबरदस्त आनंद उठाया। क्यों? क्योंकि बड़े भी बिजी हो जाते हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था और हम बच्चे खूब उधमस्तारते हैं या मस्ती करते हैं। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। कहता है वहां हम खाते थे और खेलते थे मजे से। स्वेरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेरी बिजी। स्वेरिंग क्या होता है बेटा? आनंद उठाना, खुशी महसूस करना, क्योंकि जो आज़ादी हमें वहां मिलती थी उसका हम बड़े इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, क्योंकि हर कोई बड़ा बिजी होता था, हमें कोई रोक टोकता नहीं था। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। हालांकि मैं थोड़े दिन के लिए गई थी, लेकिन एक सप्ताह रुक गई मैं। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी तो रो रही है। I was surprised, मुझे बड़ी हैरानी हुई। क्योंकि I had never seen her even cry in the most difficult situations. मैंने बहुत ज्यादा मुसीबत उसकी लाइफ में आई, लेकिन मैंने दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा। What had happened? हो क्या गया? मैंने पूछा क्या हुआ दादी? I was worried, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। आवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आवा वहां दादी को कहते हैं बेटा दक्षिण भारत में। आवा का मतलब होता है मदर या ग्रैंड मदर कह सकते हो। आवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या सब ठीक है? आर यू ओके? आप ठीक तो हो दादी? आई यूज टू कॉल हर आवा। मैं दादी को आवा कहती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। कन्नड़ भाषा में कर्नाटका के अंदर आवा का मतलब होता है माता, माँ। She nodded but did not reply. माँ ने सिर हिलाया बट कोई उत्तर नहीं दिया। अभी क्यों रो रही थी वो? I didn't understand and forgot about it. मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन बाद में भूल गई मैं, क्योंकि छोटी थी, इतना ध्यान ही नहीं दिया। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. Terrace क्या होता है बेटा? ऊपर खुली जो छत होती है उसके ऊपर सो रहे थे। कहते हैं रात के अंदर डिनर लेने के बाद जब हम सो रहे थे ऊपर, इट वॉज ए समर नाइट, गर्मी का दिन था, एंड देयर वॉज अ फुल मून, और चांद चमक रहा था। आवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। आवा मेरे पास आई और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। अफेक्शनेट मीन्स प्यार भरे उसके हाथ ने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड, फोरहेड होता है बेटा माथा। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर। मुझे महसूस हुआ कि दादी कुछ कहना चाहती है, और मैंने पूछा भी क्या बात है दादी, बताओ तो सही। When I was a young girl, I lost my mother. अब दादी बता रही है बेटा, क्योंकि पोती ने पूछा है कि दादी क्या हुआ, बताओ तो सही आप एक बार। तो कहती है When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं एक छोटी बच्ची थी, बताया मैंने अपनी माँ को खो दिया था उस टाइम। There was nobody to look after and guide me. मेरी देखभाल, लुक आफ्टर होता बेटा देखभाल करने वाला, पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था, और कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, मुझे अच्छा भला बुरा बताने वाला कोई नहीं था। माई फादर, ये कौन बता रही है बेटा? दादी बता रही है अपनी पोती को। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गोट मैरिड अगेन। मेरे पापा बहुत ज़्यादा बिजी थे, उसने दोबारा शादी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। क्योंकि उन दिनों कभी भी लोग एजुकेशन को जरूरी नहीं समझते थे लड़कियों के लिए, लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाई। आई गोट मैरिड वेरी यंग, छोटी की मेरी शादी हो गई, एंड हैड चिल्ड्रन, और मुझे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी बच्चों के पालन पोषण करने में, घर का काम करने में। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट
so much happiness in cooking and feeding all of you. और बाद में मुझे पोता पोती हो गए और उसके बाद मैं बड़ी खुशी महसूस करती थी कुकिंग करने में और आप सभी को खिलाने में. पोती को बता रही ना सब कुछ. एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट, लेकिन मुझे समय के साथ पछतावा हुआ. किस बात का पछतावा होगा बेटा? सब कुछ तो है, खुशियां हैं, घर में पोता पोती हैं, फिर भी पछता रही है. नॉट गोइंग टू स्कूल. देखिए बेटा, बुढ़ापे में जाकर के बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी दादी और स्कूल की अब भी याद आ रही है. कोई तो कारण है ना, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता. इसलिए बच्चों, आज समय आपके साथ पास और पढ़ना जरूरी है. ध्यान दीजिए थोड़ा. आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. कहता है मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मेरे बेटा बेटी और मेरे पोता पोती अच्छे से पढ़ते हैं. इस बात की तो खुशी थी उसको, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं जा पाई, उससे कभी पढ़ना नहीं आया, इसलिए उसको दुख था. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर. दादी कितने साल की है? 62 ईयर्स की. बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा था दादी 62 ईयर्स की है, फिर भी पछता रही है. 62 years old grandmother was telling me at 12-year old the story of her life. मैं कितने साल की हूँ? 12 साल की. कहते 12 साल की लड़की को दादी 62 साल की है और अपनी कहानी सुना रही है. क्यों? मुझे समझ में ही नहीं आया. द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, और वो भी आधी रात को. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. इमेंसली होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, इन एक्सेस. मैं जानती हूँ कि मैं दादी को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी. और यही कारण था कि वो दादी मुझसे क्यों बात करना चाहती थी. आई लुक्ड एट हर फेस. जब मैंने दादी का चेहरा देखा, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. दादी का चेहरा बहुत उदास था और दादी की आंखों में आंसू थे. ऐसा क्यों था? देखिए बेटा, ध्यान से देखिए दादी की विडंबना. कितनी बड़ी होने के बावजूद भी आज दुखी है बेचारी. सी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी. हालांकि दिखने में बड़ी सुंदर थी. Who was usually always smiling, जो हमेशा उनका मुस्कुराने वाला चेहरा रहता था. Even today, I can't forget the worried expressions on her face. लेकिन आज मैं भूल नहीं पा रही कि कैसे उसके चेहरे पे चिंता भरे संकेत थे. एक्सप्रेशन होता है, विचारधारा थी. आज चिंता में थी दादी. I leaned forward and held her hand. मैं आगे की तरफ झुकी और दादी के हाथ को पकड़ा. दादी, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बताओ तो सही. अब देखिए दादी बताएगी. क्या बताती है? आवा, डोंट क्राई. माता, रो मत. माँ, व्हाट्स द मैटर? बात क्या है? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? दादी, मैं क्या आपकी किसी तरीके से सहायता कर सकती हूँ? प्लीज रो मत, बताइए. यस, दादी ने कहा. हाँ, आई नीड योर हेल्प. मुझे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है. You know, when you were away, करमवीर came as usual. करमवीर क्या है बेटा? करमवीर एक मैगजीन का नाम है. कहता है जब तुम दूर थे, तुम जानते हो जब तुम दूर थे, करमवीर जो मैगजीन है वो हमेशा आती थी. आई ओपन द मैगजीन. मैंने मैगजीन को खोला. आई सा द पिक्चर दैट अकम्पनीड द स्टोरी ऑफ काशी यात्री. कहता है काशी यात्री के बारे में जो एपिसोड आते थे उसके अंदर, और उसके साथ जो पिक्चर छपी होती थी उनको देखती थी मैं. एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन. लेकिन समझ में नहीं आता था उसके साथ क्या लिखा हुआ था. मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन. कई बार मैं पेज पे हाथ रगड़ती थी, कहाँ समझ में आ जाए इसमें लिखा हुआ क्या है. फिर बेटा आपको तो पता है ना, बिना आपको पढ़ना आए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है. ऐसे दादी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन मैं जानती थी बेटा कि वो पढ़ना आसान नहीं था. हाथ रगड़ने से पढ़ा नहीं जाता. इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ. यदि मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं सब कुछ पढ़ सकती थी. बिना पढ़े कुछ नहीं पढ़ना आएगा. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. बड़ी उत्सुकता के साथ मैं वेट कर रही थी तुम्हारा कि तुम वापस जल्दी आ जाओ. आई फेल्ट यू would come early and read for me. मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो सकता. मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से तुम आ जाओ और मेरे लिए एपिसोड पढ़ के सुनाओ. I even thought of going to the village. एक बार तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे पास गांव में ही आ जाऊं and asking you to read for me. और मैं तुझे कहूं कि मेरे लिए पढ़ दो प्लीज.
आई कुड हैव आस्क्ड, मैं किसी को भी इस गांव में कह सकती थी कि मेरे लिए पढ़ दो, बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड क्या होता है बेटा? एम्बेरेस्ड होता है शर्माना, मुझे शर्म आ रही थी ऐसा करने में, टू डू सो, ऐसा करने में मुझे शर्म आई। लोग क्या सोचेंगे कि इसको पढ़ना ही नहीं आता और इस उम्र में पढ़ने की क्या जरूरत है। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। डिपेंडेंट होता है बेटा किसी पर आधारित हो जाना अपने काम के लिए, और हेल्पलेस, बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। वी आर वेल ऑफ। वेल ऑफ क्या होता है बेटा? रिच। हम पैसे वाले लोग हैं, बट वट यूज इट मनी इज मनी। बट क्या फायदा? वट यूज, क्या फायदा इस मनी का व्हेन आई कांट बी इंडिपेंडेंट? जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, मतलब अपने काम को संयम नहीं कर सकती, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। देखिए दादी कितनी अच्छी बात कह रही है, ध्यान से सुनिए बेटा, ये आपके लाइफ में भी काम आएगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। आवा कंटिन्यूड, आवा लगातार बोलती रही, मुझे न समझ में नहीं आ रहा था। लेखिका कह रही है, जो पोती है वो कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा था दादी के क्वेश्चन का क्या आंसर दूं। जो लैंग्वेज है उसके अल्फाबेट्स को सीखेगी कल से ही, टुमारो ऑनवर्ड्स मीन्स कल से ही। आई विल वर्क वेरी हार्ड, उसने विश्वास दिलाया कि मैं कठोर मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। डेडलाइन क्या होता है बेटा? लास्ट समय। तो कहता है मैं किस समय तक? सरस्वती पूजा जिस दिन मैं करूंगी दशहरा के ऊपर, तब तक मैं अल्फाबेट्स को सीख चुकी होंगी, पढ़ना सीख चुकी होंगी। देखिए इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑन माई ओन। और मैं वादा करती हूँ सरस्वती पूजा के दिन वो जो नॉवल है वो मैं खुद पढ़ूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, अपना काम स्वयं करना चाहती हूँ। सेम आपके ऊपर भी लागू होता बेटा, आप भी खुद लगातार मेहनत करें ताकि अपना काम स्वयं कर पाएं। ये स्टोरी आपको बहुत बड़ी शिक्षा देती है। फिर क्या कहती है दादी? आई सा द डिटर्मिनेशन। अब पोती बोल रही है, देखो बेटा ये सिंगल कोमा में नहीं है, तो इसमें पोती बोल रही है, राइटर है ये। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। मैंने दादी के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प देखा। Yet I laughed at her. मुझे हालांकि हंसी आ रही थी, दादी इस उम्र में आपको पढ़ने की क्या जरूरत है यार। आवा एट दैट एज ऑफ 62, क्योंकि दादी 62 साल की है। यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फाबेट, और तुम्हें अभी एबीसीडी सीखोगी, मीन्स क्या क्या सीखोगी। अल्फाबेट क्या होता है? किसी भी भाषा के स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं। ऑल यूर हेयर इज ग्रे। अरे दादी आपके बाल ग्रे कलर के हो चुके हैं। यूर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों पे झुर्रियां आ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टेकल्स, और चश्मा लग गई है आपको। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और इतना काम करती हो घर में, मीन्स आपके पास कहाँ फुर्सत है, क्या जरूरत है आपको पढ़ने की। पोती समझाने की कोशिश कर रही है। चाइल्डिशली, बचपन, बच्चों जैसी हरकतें। आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। मैंने बचकाना हरकत करते हुए दादी का मजाक उड़ाया, बट सी जस्ट स्माइल। लेकिन दादी ने कुछ नहीं कहा, वो तो सिर्फ मुस्कुराई मेरी तरफ। फॉर ए गुड कोज, क्योंकि एक अच्छा कारण था, उसके पीछे रीजन था। इफ यू वर डिटरमाइंड, यू आर डिटरमाइंड, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या होता है बेटा? कोई परेशानी, कोई बाधा। अगर आपने एक डिटर्मिनेशन फैसला ले लिया है, और आप किसी भी समस्या को कवर अप कर सकते हैं या उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर? आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, बट आई विल डू इट। कहता है जो कोई और दूसरा बंदा जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा, हार्डर मीन्स उससे ज्यादा। देखो हार्ड होता है कठोर मेहनत करना, और हार्डर उससे भी ज्यादा कठोर मेहनत करना। तो कहते मैं कोई भी व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा कठोर मेहनत करूंगी, ज्यादा पढ़ूंगी। आई विल डू इट, और मैं इसे करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्योंकि बार, नो एज बार क्या होता है बेटा? कोई सीमा नहीं होती कुछ भी सीखने के लिए। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगला दिन स्टडी का शुरू हो चुका है, ट्यूशन घर में स्टार्ट हो चुकी है। आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मेरी ट्यूशन शुरू हो गई। आई कौन है बेटा यहाँ पर? जो हमारी लेखिका है, राइटर है, जो पोती है। आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। वाओ, बड़ी अद्भुत विद्यार्थी थी मेरी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। जो कार्य होमवर्क दादी ने किया वो बड़ा अद्भुत था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। देखिए, पढ़ सकती थी, रिपीट कर रही थी उन शब्दों को, लिख सकती थी और सुना सकती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। एकमात्र मैं ही उसकी स्टूडेंट टीचर थी,
और वो मेरी पहली विद्यार्थी थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम ए टीचर। हालांकि मैंने उस समय थोड़ा ही पढ़ाया, मीन्स पहला एक ही स्टूडेंट को पढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी इन कंप्यूटर साइंस में। मीन्स जो हमारी लेखिका है कंप्यूटर साइंस की टीचर है, एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और मैं हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। मुझे उस समय नहीं पता था जब पहली बार मैंने दादी को पढ़ाया। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दादी ने कसम खाई थी कि दशहरा के दिन जब मैं पूजा करूंगी उस दिन मैं खुद पढ़ूंगी। तो वो आ चुका था दशहरा का त्योहार। सीक्रेटली आई बोट काशी यात्री, और मैं जो नॉवल दादी पढ़ना चाहती थी वो लेकर आ गई चुपचाप दादी के पास। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवल बाय दैट टाइम। ये नॉवल उस समय तक पब्लिश हो चुका था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी। दादी ने मुझे बुलाया द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल। दादी ने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया और उसने कहा स्टूल पे बैठ जाइए। सी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे फ्रॉक का आइटम दिया, एक गिफ्ट दिया। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल। तब उन्होंने एक असाधारण सा कार्य किया। यूजुअल होता है जो हमेशा हर कोई करता है, लेकिन अनयूजुअल क्या होता है जो कोई नहीं करता, कोई एक इंसान करे। सी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। दादी नीचे बैठी और मेरे पैरों को छुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। टेकन अबैक क्या होता है बेटा? झटका लगना, एकदम शॉक हो जाना। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे एकदम शौक हुआ, ये क्या है? मुझे दादी के पैर छूने चाहिए बजाय कि दादी मेरे छू रही है। ऐसा क्यों? एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। क्योंकि बड़े कभी भी छोटे बच्चों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि हमें देवताओं के पैर छूने चाहिए, देवताओं को टच कर चरणों में सिर रखना चाहिए, बड़ों के चरणों में और टीचर्स के चरणों में। लेकिन आज उल्टा हो रहा था। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि किसी के चरणों को छूना या सिर रखना वो एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन। ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। लेकिन आज रिवर्स हो रहा था, उल्टा हो रहा था। इट वॉज नॉट करेक्ट। और ये सही नहीं लग रहा था मुझे। नहीं, दादी मेरे पैर छुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर। उसने कहा मैं अपनी पोती के नहीं बल्कि मैं मेरे टीचर के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, पोती के नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक उस टीचर का जिसने मुझे अच्छे से पढ़ना सिखाया। विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से, दैट आई कैन रीड ओनली नॉवल कॉन्फिडेंटली, कि मैं नॉवल को बड़े विश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। अब इन सच ए शॉर्ट पीरियड, इतनी जल्दी सीख गई मैं पढ़ना। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और चाहे मैं बड़ी हूँ लेकिन एक टीचर का आदर करना ये मेरा फर्ज है। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्या होता है बेटा? हमारे ग्रंथों में। तो कहती है क्या ये नहीं लिखा हुआ हमारे ग्रंथों में दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि एक टीचर का हमेशा सम्मान होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और एज। एज की वहां कोई महत्व नहीं है। एज का कोई महत्व नहीं है, ना ही वहां जेंडर मेल फीमेल का महत्व है, बल्कि एक टीचर है तो उसकी इज्जत हमेशा होनी चाहिए। कोई एज फैक्टर मायने नहीं रखता। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैंने बदले में नमस्कार किया दादी को, उनके पैरों को छुआ और उनको एक गिफ्ट दिया जो कि मेरा पहला स्टूडेंट थी। सी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्री। दादी ने खोला उसे और जल्दी से पढ़ा। इमीडिएटली होता जल्दी से पढ़ा, और जिसपे क्या टाइटल लिखा हुआ था? काशी यात्री। ये नोवेल था बेटा जो गिफ्ट दिया था उसकी पोती ने अपनी दादी को। बाई त्रिवेणी, जो एक त्रिवेणी नाम की राइटर जो कन्नड़ भाषा में फेमस थी, उन्होंने लिखी थी। एंड द पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर का नाम भी। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर लेना। मैं जान गई थी कि मेरी विद्यार्थी ने अच्छी सफलता हासिल की है। फ्लाइंग कलर्स क्या होता है बेटा? टू गेट सक्सेस इन एक्सेस और वेरी सोन। हमारी जो राइटर है वो सुधा
मूर्ति है बेटा, सुधा मूर्ति हमारी इंडियन राइटर है। कभी आपने कपिल शो का कपिल शो एपिसोड है, उसमें देखा होगा कि सुधा मूर्ति को इनवाइट किया गया था, और एक साधारण लेडी है, अद्भुत लेडी है बेटा। ये स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि चैप्टर को आपने बड़े अच्छे से एंजॉय किया है। इतना ही नहीं, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।